अरुणाचल प्रदेश के श्री परशुराम कुंड तीर्थ स्थान पर लगने वाली भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची पंचधातु प्रतिमा के लिए निकाली गई अमृत भारत यात्रा मंगलवार को रतनगढ़ पहुंची। बस स्टैंड स्थित श्री तालवाले बालाजी मंदिर प्रांगण में विधायक विनेश महर्षि, पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा, कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, हेमंत सारस्वत सहित विप्र समाज के लोगों ने यात्रा में शामिल लोगों का अभिनंदन किया। तत्पश्चात यात्रा श्री तालवाले बालाजी मंदिर से रवाना हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई चूरू रोड स्थित श्री परशुराम अतिथि भवन पहुंची, जहां कार्यक्रम का समापन हुआ। यात्रा प्रभारी कपिल चोटिया, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी माधव शर्मा, विप्र फाउंडेशन के प्रदेश महामंत्री अरविंद, विप्र वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष मुकेश रामपुरा, विप्र वाहिनी जिला अध्यक्ष कृष्ण चंद्र धादीज, तहसील अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, विप्र फाउंडेशन के निवर्तमान अध्यक्ष दिलीप चौमाल, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष धीरेन्द्र शर्मा, एडवोकेट जयकांत बिवार, गौतम महर्षि, धनराज इंदौरिया, सुशील इंदौरिया, प्रदीप महर्षि, पवन सारस्वत सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। शहर के बाजारों में यात्रा का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। इससे पूर्व श्री डूंगरगढ़ से रतनगढ़ पहुंची यात्रा युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शर्मा के नेतृत्व में श्री तालवाले बालाजी मंदिर पहुंची तथा यहां से चूरू के लिए प्रस्थान किया। ये भगवान परशुराम जी की अरुणाचल प्रदेश में परशुराम जी कुंड पर स्थापित 51 फीट की जो प्रतिमा है भगवान परशुराम जी की, वो 400 करोड़ की लागत से बन रही है। उसकी यात्रा चेन्नई से रवाना होकर अरुणाचल प्रदेश तक जाएगी। इसमें 12 राज्यों से होते हुए ये यात्रा श्री डूंगरगढ़ से रवाना होकर फर्स्ट में स्वागत किया गया, फिर राजलदेसर में स्वागत किया गया, फिर रतनगढ़ तालवाले बालाजी में भव्य स्वागत किया गया और इसके बाद में चूरू के लिए प्रस्थान करेंगे। महिला बाल विकास विभाग के तत्वाधान में गांव जलेव के आंगनबाड़ी केंद्र प्रथम पर मंगलवार को जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ अभियान पर बैठक का आयोजन हुआ। सरपंच संतोष कंवर की अध्यक्षता में हुई बैठक में महिला पर्यवेक्षक कंचन शर्मा द्वारा उपस्थित महिलाओं व बालिकाओं को जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ शपथ दिलाई। शर्मा ने बताया कि यदि अपने घर के आसपास कहीं भी लैंगिक असमानता पर कोई अपराध देखे व सुने तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस दौरान सरपंच ने कहा कि उच्च स्तर पर अपनी बात पहुंचाकर समस्या का समाधान करवाए। कोई भी पीड़ित महिला अपनी बात सखी केंद्र चूरू भी बता सकती है। इस दौरान रंगोली बनाकर जागरूकता का संदेश दिया। केंद्र प्रभारी गुड्डी देवी ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर प्रेमा, मंजू, सुमन, संतोष, तारामणि, सविता सहित कई महिलाएं, युवतियां व बालिकाएं उपस्थित थी। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर शहर मंडल की बैठक मंगलवार को सूर्य सिनेमा के पास हुई। शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में हुई बैठक में यात्रा के लिए प्रदेश नेतृत्व द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल करवाने के लिए अलग अलग स्थानों पर शहर में शिविर लगाने का निर्णय लिया गया। इंदौरिया ने बताया कि 16 से 21 दिसंबर तक जन आक्रोश यात्रा के लिए उक्त शिविर आयोजित किए जाएंगे, जो यात्रा के आने तक अनवरत जारी रहेंगे। इस कार्य के लिए मदन लाल सैनी को संयोजक व हनुमान बारवाल को सह संयोजक मनोनीत किया गया है तथा घंटाघर के पास सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बुधवार को उक्त शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर भरत सैनी, मनोज हारित, गौरीशंकर कम्मा, मोहनलाल बबेरवाल, रमेश कुमार पारीक, पवन तिवारी, शंकरलाल कम्मा, प्रकाश चंद्र पारीक, परमेश्वर प्रजापत, संतोष कुमार जोशी, लीलाधर प्रजापत, सुमित जोशी, पवन धड़, हीरालाल घोड़ेला, रामस्वरूप भार्गव सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जयपुर में न्याय कर्मचारी की संदिग्ध अवस्था में एक अधिकारी के घर पर हुई मौत मामले में 14 दिनों से न्याय कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर है। मंगलवार को कर्मचारियों ने गढ़ परिसर में नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी के आह्वान पर शुरू किया गया आंदोलन मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा। संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश माली ने बताया कि जयपुर के न्यायिक कर्मचारी सुभाष नेहरा की संदिग्ध परिस्थितियों में न्यायिक अधिकारी के आवास पर मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद न्याय की मांग की गई, लेकिन न्यायिक प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिस पर पहले जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया तथा उसके बाद काली पट्टी बांधकर कर्मचारियों द्वारा कार्य किया गया था। लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 30 नवंबर से न्याय कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर है। उन्होंने बताया कि जब तक 8 सूत्री मांगों पर कार्यवाही नहीं होगी तब तक उक्त आंदोलन जारी रहेगा। इस अवसर पर बेहराराम सोमचंद, मनोज कुमार डूडी, सादिक अली, असलम खान भाटी, जितेंद्र गंडेल, सुनील सोलंकी, सुनील कुमार मीणा, हिमांशु सोलंकी, मूलचंद बंसल, सरोज बाबूलाल सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। राजस्थान अधीनस्थ न्यायिक संघ कर्मचारियों की जो ये स्ट्राइक चल रही है, ये अपने यहाँ रतनगढ़ क्षेत्र में 30 नवंबर से इन्होंने स्टार्ट की थी और जो अनवरत चल रही है और न्यायिक कार्य पूर्ण रूप से बंद है और न्यायार्थियों को इस हड़ताल के कारण काफ़ी असुविधा हो रही है। इनकी समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र माननीय
उच्च न्यायालय को निराकरण करना चाहिए, इनकी समस्याओं के बारे में विचार करना चाहिए और ये जो हड़ताल है इनकी संतुष्टि करवा करके ये समाप्त करवानी चाहिए ताकि न्यायार्थियों को न्याय मिल सके और न्याय में जो विलम्ब पैदा हो रहा है इस हड़ताल के कारण वो समाप्त हो सके। राजिया सर मीठा के समस्त स्कूलों की कक्षा 1 से 5 तक के 246 विद्यार्थियों को सुप्रीम फाउंडेशन जसवंतगढ़ के सौजन्य से मंगलवार को स्वेटर वितरण की गई है। भामाशाह महावीर प्रसाद तापड़िया व बजरंग लाल तापड़िया के सहयोग से उक्त कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर जय सिंह, प्रधानाचार्य सुलोचना ढाका, गौरी शंकर जाखड़, राजेंद्र नैन, संदीप ढाका, सुनील कुमार, पन्ने सिंह, गोविंद शर्मा, कल्याण सिंह, भवरी देवी सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव सिमसिया पुरोहितान की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में अमर सिंह कृष्णावत व मनीषा चारण के सौजन्य से जरूरतमंद 20 विद्यार्थियों को मंगलवार को शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। प्राध्यापक सुरेंद्र कुमार एचरा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में स्कूल में खोले गए मिनी स्टेशनरी बैंक के माध्यम से 20 जरूरतमंद छात्राओं को उक्त सामग्री प्रदान की गई है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना है। इस अवसर पर अंजना शर्मा, संजय कुमार, राकेश, सीताराम, चुनीलाल सहित कई लोग उपस्थित थे। भारत जोड़ो यात्रा में सवाई माधोपुर की गांव जीनापुर में जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष पवनलाल पुजारी ने मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान पुजारी ने गांधी को बालाजी महाराज के बल के प्रतीक गदा भेंट की। साथ ही देश में सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने, नफरत कम करने के उद्देश्य से आयोजित भारत जोड़ो यात्रा की सफलतापूर्वक संपन्न होने की प्रार्थना की। इस अवसर पर पुजारी के साथ कांग्रेस नेता इंदिराज कीचड़, जिला महामंत्री रामनारायण व्यास, प्रथम पुजारी भी उपस्थित थे। इस मौके पर पुजारी ने पुनः सालासर बालाजी मंदिर आने का गांधी को न्योता दिया। अपने ही घर पर चाय बना रही 30 वर्षीय विवाहिता झुलस गई। परिजन विवाहिता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील की गांव छाबड़ी खारी निवासी 30 वर्षीय कृष्णा कंवर अपने घर पर मंगलवार की सुबह चाय बना रही थी तथा पति गिरवर सिंह दूध लाने के लिए गया हुआ था। इसी दौरान विवाहिता द्वारा ओढ़े गए कंबल में आग लग गई और देखते ही देखते वह आग की चपेट में आ गई। महिला को गंभीर हालत में परिजन जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर 60% से अधिक महिला झुलस जाने के कारण उसे बीकानेर रेफर कर दिया। सूचना पर अस्पताल पहुंचे सीआई सुभाष बिचारनिया ने घटना की जानकारी ली। रतनगढ़ पुलिस ने पड़िहारा कस्बे में सोमवार की रात 2 अलग-अलग कार्यवाही करते हुए हथकढ़ शराब के साथ 2 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 अलग-अलग मामले दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार एएसआई हरफोल सिंह एवं हेड कांस्टेबल गोपाल स्वामी गश्त के दौरान अलग अलग समय पड़िहारा पहुंचे तो मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचे। पड़िहारा निवासी 34 वर्षीय राजू मेघवाल व 22 वर्षीय जीतू जाट प्लास्टिक की कैन के साथ पड़िहारा रोही में मेगा हाईवे के पास बैठे थे। जब दोनों से पुलिस ने पूछताछ की तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिस पर कैन की तलाशी ली तो राजू के पास से 2 लीटर व जीतू के पास 5 लीटर हथकढ़ शराब मिली, जिस पर पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से शराब को जब्त कर लिया। पुलिस ने 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतनगढ़ तहसील के गांव बुधवाली में रस्ते के विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 गुट आमने सामने हो गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की घटना में पिता पुत्र सहित 3 जन घायल हो गए, जिन्हें परिजन जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव बुधवाली निवासी गासी खां व अनवर खां के परिवारों के बीच रस्ते को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। मंगलवार की रात विवाद बढ़ गया तथा दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, जिसमें 18 वर्षीय असलम खां, 70 वर्षीय खासी खां एवं 30 वर्षीय सिकंदर खां घायल हो गए। परिजन घायलों को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर गासी खां की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर हेड कांस्टेबल गोपाल स्वामी व छगनलाल मेहजाब्ता मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। घटना के बाद जिला अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई। 2 पार्टी आपस में कोई रस्ते के विवाद को लेकर आपस में मारपीट हुई। सूचना मिलने पर मैं हेड कांस्टेबल यहाँ हॉस्पिटल आया तो एक साइड में 2 इंजर्ड भर्ती हुए, एक साइड में 1 है, इनकी चोटें लगी है, इनका इलाज है तो डॉक्टर साहब को तहरीर दी गई और कार्रवाई के लिए बोला तो थाने पहुँच कर सोच समझ कार्रवाई करवाते हैं। कारण कोई इनके कोई गेले का रस्ते का विवाद है।